हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ बलविंदर माथुर और आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे फॉरगिव अदर्स फॉरगिव योरसेल्फ। आज डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोगों से जब डील कर रहे होते हैं हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते और बहुत बार हमारा एक डिस्प्यूट हो जाता है। अब जब डिस्प्यूट हो जाता है तो हमें एंगर आता है, गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में उस इंसान को बैठा लेते हैं, उसके प्रति पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव थॉट हम सोचने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसने मेरा इतना बुरा कर दिया या उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, तो मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, और बुरी तरह से हम उस एक नेगेटिव ग्रिप में आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज हो जाता है हमारे लिए। बिकॉज हमारी जब पॉजिटिव एनर्जी एक डायरेक्शन में सही चल रही होती है, जैसे ही हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं या बहुत ज़्यादा उसको दिमाग में जगह दे देते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और जब ब्लॉक हो जाती है तो हमारे जो प्रोग्रेस है वो एकदम से रुक जाती है। जब हम गुस्सा होते हैं किसी के प्रति तो हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम उस गुस्से के अंदर, उस एंगर के अंदर इतना डूब जाते हैं कि हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम पूरी तरह से हमारा माइंड वहाँ डाइवर्ट है, हम वहीं सोच रहे हैं, और ऐसे में बहुत बार हम अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। जब हम अपना कोई बिजनेस डील कर रहे हैं या कोई अपना और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में उस आदमी को रिवाइज कर रहे हैं, उस नेगेटिव आदमी को बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसने हमारा बुरा किया है, जिसने हमारा नुकसान कर दिया, या किसी से हमारी कहासुनी हो गई थी। तो हम जब अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं तो हम उसका कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं उसको ये बोल दूंगा, मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, उसने मुझे ऐसे बोला है तो मुझे ऐसे बोल देना चाहिए था, जब भी अब दोबारा मेरे सामने आएगा मैं तो उसको ये पक्का बोल दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की हम बातें सोचते रहते हैं, और बहुत बार तो हम इतना ज़्यादा उस नेगेटिव चीज़ के अंदर डूब जाते हैं, उस गुस्से में इतना डूब जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं उसका किस तरह से नुकसान करूं, मैं उसको किस तरह से इस जो उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं किस एंगल से, किस डायरेक्शन से मैं उसको एज इट इज इससे भी बदतर जवाब दूं, या उसको जो उसने मेरे साथ किया है मैं उससे भी ज्यादा मैं उसका कैसे मैं बुरा करूं। इस तरह से हम अपने आप को नेगेटिविटी में झोंक देते हैं, उस एक उबलते हुए लावा के अंदर, एक खोलते हुए लावा के अंदर हम अपने आप को झोंक देते हैं, और हम इतना भी आभास नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं ये सारी नेगेटिव थॉट्स, ये गुस्सा, ये एंगर, ये एंग्विश, ये पूरा का पूरा हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है और हमें अपने एग्जैक्ट काम को करने से रोक रहा है। जो प्रोग्रेस हमें कर लेनी चाहिए थी, जो एनर्जी इस वक्त हम लगा रहे हैं उसको, उसके प्रति पता नहीं क्या क्या सोच सोच करके जो हम इस एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में झोंक दे रहे हैं, वही नेगेटिव एनर्जी हमारे पॉजिटिविटी के काम आएगी, वो हमारी प्रोग्रेस के काम आएगी। हम अब इन्हीं विचारों को, इसी एनर्जी को जो हमने नेगेटिव बना डाली है, इसको पॉजिटिव बनाते हुए हम अपने प्रोग्रेस के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। बट नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। हम चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या किसी से और बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा दिमाग अटका हुआ है। हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर आधे घंटे में हम रिवाइज कर रहे हैं उस आदमी को, उस सीन को रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा ठहर कर हम इस बात का आभास करें कि जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, क्या इससे उसको कोई फर्क पड़ रहा है? क्या जो मैं फील कर रहा हूं, क्या यही बात वो महसूस कर रहा है कि मुझे कितना पेन है, मैं कितने दर्द में हूं, मैं कितने क्रोध में हूं, मैं कितना नेगेटिव फील कर रहा हूं? क्या उसको ये सब पता है? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने ही विचारों में उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही विचारों में उसका बहुत कुछ बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ हो नहीं रहा है। वास्तविकता में एक चीज हो रही है, वास्तविकता में ये हो रहा है कि जब हम उसके प्रति गुस्सा कर रहे होते हैं तो हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक कर करके पूरे की पूरी हमारी ऊर्जा शक्ति को नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे होते हैं, नेगेटिव वे में धकेल रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि
जहर मैंने खुद पी लिया है, जहर मैंने खुद पी लिया है और मैं सोच रहा हूं कि मर वो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ऐसा होगा इन रियल लाइफ? का ऐसे होता है कि जहर मैं पी रहा हूं कि मर वो जाएगा? तो ठीक ये कुछ ऐसा ही है कि क्रोध मैं कर रहा हूं, गुस्सा मैं कर रहा हूं, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं और उसको कोई नुकसान हो जाएगा। वो तो अपने काम कर रहा है, वो तो अपना जो उसको बोलना था, जो उसका माइंड का लेवल था, वो माइंड का लेवल अपना दिखा करके चला गया। बहुत बार हम जब ये सोच रहे होते हैं कि मुझे ये बोलना है, उसको मुझे वो बोलना है, क्रोध में, गुस्से में जब वो कह करके निकल गया, तो जरा ठहरिए, एक बात याद रखिए कि जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं या हम ऐसा करेंगे भी, हम उसको बोल भी देंगे, तो हमें उसके लेवल से डाउन आना पड़ेगा। बिकॉज उसका जो लेवल डाउन लेवल था, वो डाउन लेवल वो दिखा करके चला गया, उस घटिया जो लेवल को वो रिप्रेजेंट करके चला गया, वो अब हमारे सामने उसने घटिया लेवल रख दिया और हमें उससे, उस घटिया लेवल से भी नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ मैंने कुछ कर दिया। लेकिन नहीं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमने अपना लेवल गिरा दिया और इस हद तक अपना लेवल गिरा दिया जिसके लिए हम नहीं बने हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है, जो हम हमारे अंदर जो चीज़ है ही नहीं है। बिकॉज हम कुछ और हैं और किसी और की घटिया और ओछी हरकत हमारी मोरालिटी से, हमारी नैतिकता से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये बात साइंटिफिक प्रूव है कि जब हम 5 मिनट के लिए किसी के प्रति गुस्सा कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम जब हम गुस्से में होते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि उस वक्त हम एक स्लो पॉइजन के जैसे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस पैदा कर रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन एक स्लो पॉइजन के जैसे काम करता है, जो हमारे ब्लड, हमारे पूरी बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम को बिगाड़ देता है, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, हमारे हर बॉडी के ऑर्गन को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। हम जब हाइपर होते हैं, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी यहाँ तक हालत हो जाती है कि हम लंबे लंबे सांस तक लेने लग जाते हैं। इट्स मीन क्या है? हम कहीं ना कहीं हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिगाड़ देते हैं। मैं उस आदमी को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैं उस आदमी को कभी जीवन में माफ़ नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आपका उस आदमी ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हो, बहुत ज़्यादा आपका काम बिगाड़ दिया हो, आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या आपकी कोई बिजनेस डील उसने रोक दी हो, या कोई और बहुत बड़ा आपका नुकसान कर दिया हो। बट क्या जब हम उसको ये कह रहे होते हैं कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, कभी हमने सोचा कि जब हम उसके प्रति ये कह रहे हैं कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं हम दर्द में हैं, हम दुख में हैं, हम पेन में हैं। और जब हम ये कह रहे होते हैं कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। तो हमें इसके बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है कि जब हम दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को एक दुविधा में डाले हुए हैं, अपनी एनर्जी को ब्लॉक किए हुए हैं। तो हमें एक एटीट्यूड पैदा करना होगा माफ़ कर देने का, टू फॉरगिव अदर्स। कहीं ना कहीं जब हम दूसरे को माफ़ कर रहे होते हैं, हम अपनी मानसिक शांति को रीजनरेट कर रहे होते हैं, रिक्रिएट कर रहे होते हैं। और जब हम मानसिक तौर पे शांत होते हैं, तो हमारे तमाम काम, जितनी भी हमारी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम कर रहे होते हैं। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसको गले लगा लेना है। माफ़ करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि उससे पहले की तरह वही लाड प्यार प्रेम, उसके प्रति वही चीज़ें फिर से डेवलप करनी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम उसको माफ़ कर दें, उसको छोड़ दें, अपने दिमाग से उसको निकाल फेंकें। और जब हम अपने दिमाग से उसको निकाल फेंकेंगे, हम अपनी एनर्जी को फिर से पॉजिटिव वे में लगा पाएंगे। हम अपने आप को फिर से अच्छे कामों के लिए, जो काम हमने रोक दिए हैं उस गुस्से के कारण, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, जिसके बारे में हम फिर से सोच रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, वो हम फिर से एक फ्री आदमी होते हैं। जब हम दूसरे को दिमाग में जकड़े हुए हैं, हम उसको नहीं जकड़े हुए हैं, हम अपने आप को जकड़े हुए हैं। जब हम दूसरे के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो हम अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
तो हमें अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा कि दूसरे को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है, ठीक है, जाने दें, लेट हिम फ्री, छोड़ दो उसको अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए है। हमें सोच लेना चाहिए कि ठीक है तू जा भाई, हो गया तेरा, कर दिया जो तूने करना था, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, मेरे पास बहुत आगे जाने के लिए बहुत रास्ता अभी बाकी है, मुझे उस लंबे रास्ते को अभी तय करना है, उस रास्ते को अभी और कवर करना है, मुझे आगे जाना है। जो तूने निम्न दर्जे का जो बिहेवियर था, जो लेवल था, जो आपने अपना दिखा दिया, अब मुझे आगे जाना है, कुछ और नया करना है, अपनी इस एनर्जी को कुछ रिक्रिएशन में लगाना है, कुछ नई चीज़ डेवलप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करना है। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए ताकि हम अपने आप को फ्री कर पाएँ, हम खुश रह पाएँ, और खुश रहते हुए हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ बखेर सकें और अपने आप को प्रोग्रेसिव कर सकें। और ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको 10 मिनट में माफ़ करेंगे, हम उसको 20 मिनट में माफ़ करेंगे, 10 घंटे में, 10 दिन में, या 10 साल में, तय हमें करना है। और हमें ये सोच लेना चाहिए, ये हमें जान लेना होगा कि जब दूसरे को हम अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, उसने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, मेरी बिजनेस डील रोक दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, हम अपने आप को चैन के अंदर जकड़े हुए हैं, एक ऐसी भारी भरकम चैन, एक ऐसी चैन जो हमारे सोच को, जो हमारी पॉजिटिविटी को, जो हमारे थॉट्स को जकड़े हुए है और आगे हमें बढ़ने ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की चॉइस होती हैं। पहली चॉइस, या तो हम उस मानसिकता के अंदर अपने आप को जकड़े रखें, अपने आप को पेन, दर्द, दुख, समस्याएं, दुविधाएं लगातार देते रहें, या दूसरी जो चॉइस है, हम अपने आप को फ्री कर लें और अपने आप को फिर से उसी पॉजिटिविटी के साथ लगा दें, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव सोच के लिए अपने आप को फिर से तैयार कर लें। हाँ, यहाँ पर एक बात अच्छी ये हो सकती है कि जब कोई अपना लेवल अप हमारे सामने शो करता है तो हमें एटलीस्ट उस आदमी के व्यवहार के बारे में पता लगता है। हमें यहाँ से अनुभव ये लेना चाहिए कि इस आदमी की क्या मानसिकता है और ऐसे लोगों से हमें किस तरह से बच करके रहना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं, हम दूसरे को हमारे लाइफ में जब जगह देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या हमारी जो हम इसको जो जगह दे रहे हैं लाइफ में, इसको कितना हमें हक देना चाहिए कि ये हमें नुकसान पहुंचा पाए, या फिर उसको एक स्टॉप लगा दें कि इसका मेरी लाइफ में जो एंट्री है वो यहाँ तक है, इसके आगे इसकी एंट्री नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे भी हल हो जाती हैं जब हम दूसरे को हमारी लाइफ में एक लिमिट स्पेस देते हैं। आदमी के अकॉर्डिंग आदमी डिफर करता है कि कौन आदमी हमारी लाइफ में कहाँ तक एंटर कर सकता है। तो ये भी इस चीज़ से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कोई हमें नेगेटिव ना करके चला जाए। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।